दोस्तों, पैशन ऑफ हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको अनुपात, समानुपात इससे संबंधित कुछ सवाल बताएंगे। हमने इसके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए हैं। हम जो भी सवाल आपको बताएंगे उस पर जितने हमारे वीडियो आएंगे उस पर भाग 1 अगर पहला वीडियो आया, भाग 2 अगर वीडियो दूसरा आया, भाग 3 इस प्रकार से भाग प्रत्येक वीडियो पे हमारे भाग लिखे होंगे कौन सा भाग है, और आप उसको भाग डालकर सर्च कर पाएंगे। और आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपको एक से एक अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएं। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम आपको अनुपात और समानुपात के कुछ संख्याओं पर आधारित सवाल आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको जहां पर न समझ में आए तो आप वहां पर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम उसे आपको फिर से बताएंगे। 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हम तीनों संख्याओं के अनुपातों का योग यानी अनुपातीय योग बराबर 10 + 15 + 24 बराबर कितना हो गया? 5 4 9 2 3 1 4। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, और तीनों संख्याओं का योग दिया है 98। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए तीनों संख्याओं का योग गुणे बड़ी संख्या, इसमें देखिए 24 है और छोटी संख्या 10 है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, 24 बड़ी संख्या ऊपर लिख लेंगे, बटे अनुपाती योग 49। ठीक। अब 49 से 98 को भाग करेंगे तो एक बार और 2 बार, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9। ठीक। तो आ जाएगा 48। अतः बड़ी संख्या बराबर 48 होगी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी हम आपको दोबारा समझाते हैं। तीनों संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हम तीनों संख्याओं का अनुपाती योग ऐड कर लेते हैं। 10 + 15 + 24। ठीक है। अब इसका अनुपाती जोड़ लिया तो हो गया 49, और इसका तीनों संख्याओं का योग दिया है 98। तो 98 तीनों संख्याओं के योग को अनुपाती योग से भाग करते हैं, और उसके बाद में अगर बड़ी संख्या पूछता है तो भागफल को बड़ी संख्या से गुणा करते हैं, बड़े अनुपाती योग से, बड़े अनुपात से। तो 98 × 24/49 दोनों भाग किया तो आया 2, तो 24 दूना 48। अतः बड़ी संख्या बराबर 48। नोट कर लीजिए। अगला देखिए, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो हम पहले जो देखते हैं, विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने थे? टोटल विद्यार्थी बराबर 400। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, तो अनुपातीय योग बराबर 5 + 3 = 8।
ठीक है। अब पूछ रहा है 50 लड़कियां और बढ़ गई तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं 400 विद्यार्थियों में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले अनुपातीय योग ज्ञात करते हैं। टोटल विद्यार्थियों को अनुपातीय योग से भाग करते हैं और फिर उसमें अगर लड़कों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो लड़कों की संख्या से गुणा कर देते हैं और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो लड़कियों की संख्या से गुणा कर देते हैं। आइए देखते हैं। तो 400 विद्यार्थी हैं और हम लड़कों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए 5 से गुणा कर दिया और टोटल इसका अनुपातीय योग हो गया है 8। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 0 बराबर 250। अतः लड़कों की संख्या हो गई 250 और लड़कियों की संख्या 400 माइनस 250 बराबर 150। लड़कियों की संख्या 400 विद्यार्थियों में से 150। अब जो है 50 लड़कियां और बढ़ गई, जब 50 लड़कियां और बढ़ गई तो 150 में 50 और ऐड कर देंगे तो हो जाएंगी 200 लड़कियां। तो अब पूछ रहा है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के 250 अनुपात 200, 50 पंजे 50 चक्कू। तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 हो जाएगा। ठीक है। 400 कुल विद्यार्थी हैं और इनका 5 लड़कियों का अनुपात, लड़कों का अनुपात है, 3 लड़कियों का अनुपात है, तो कुल टोटल अनुपातीय योग 8 हो गया। अब 400 टोटल विद्यार्थी हैं गुणे और हम लड़कों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो 5 अनुपात है लड़कों का और 8 जो है टोटल अनुपातीय योग है। तो हम जो है 8 से 400 को पहले भाग करते हैं और हम 5 से गुणा करते हैं भागफल को, तो आएगा 250। तो 250 कुल टोटल लड़के हो गए। अब लड़कों की संख्या जब 250 है तो 400 में से 250 को घटा दिया हमने तो बचा 150। अब उसमें 50 लड़कियां और बढ़ गई हैं, जब 50 लड़कियां और बढ़ जाएंगी तो हो जाएंगी 200। अब जो है 250 अनुपात 200 तो 5:4 टोटल विद्यार्थियों में अब 5:4 का लड़के और लड़कियों का अनुपात हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। अगला देखिए, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि पहले हम टोटल अनुपाती जो है संख्याओं का योग जो है संख्याओं का योग बराबर कितना है 150। हमने आपको ये बताया है कि हम पहले अनुपात जो दिया होता है उसका टोटल योग कर लेते हैं, जिसको अनुपाती योग कहते हैं। तो अनुपाती योग बराबर पाती योग बराबर 3 + 2 यानी 5। अब कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको ये बताया छोटी संख्या ज्ञात कर रहा है तो छोटे अनुपात से हम इसको गुणा करेंगे, बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़े अनुपात से गुणा करेंगे। तो पहले टोटल योग बटे कुल अनुपाती योग और छोटी संख्या कह रहा है तो छोटे से इसका गुणा। ठीक है, 5 × 5 5 × 3 = 15 0
अतः छोटी संख्या बराबर 60। अतः छोटी संख्या बराबर 60। अब बड़ी संख्या देख लीजिए, जब छोटी संख्या 60 हो गई तो 150 गुणे बड़ी संख्या कितनी, बड़ा अनुपात कितना है 3/5, 3 3 9, 90। आप जो है अगर सोच रहे हैं ये गलत हो सकता है तो आप इन दोनों संख्याओं को ऐड करके देख लीजिए। अगर 150 आ रहा है तो ये संख्याएं सही हैं, अगर 150 नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा संख्या आ रहा है, तो संख्या गलत है। देखिए 9 6 15 150, अतः छोटी संख्या 60 और बड़ी संख्या 90 दोनों सही है। नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में कितने छात्र थे? तो अब हमें छात्रों की संख्या पता करनी है। देखिए कैसे पता करते हैं छात्रों की संख्या। 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। तो हम 3 कक्षा प्रथम में मान लेते हैं 4:4 है तो 4x कर देते हैं। द्वितीय में 5 है तो 5x मान लेते हैं। तृतीय में 3 है तो 3x कर देते हैं। ठीक है, 3x मान लेते हैं छात्र थे। अब प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए हैं। अब प्रत्येक कक्षा में जब 15 और बढ़ जाएंगे तब कितने हो जाएंगे? तो इन तीन कक्षाओं में 15 हम ऐड कर देंगे। तीनों कक्षाओं में हमने 15 छात्र और ऐड कर दिए। ठीक, बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5 6 और 4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो ये और तीनों का अनुपात कितना है? 5:6:4। तो आगे देखते हैं। 4x + 15 अनुपात 5x + 15 अनुपात 3x + 15 बराबर 5 6 4। ठीक, हमने आपको बता रखा है, पहले हम इन दोनों को लेंगे, इनको दोनों को लेंगे। ठीक है, और आपको हमने ये बताया है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो हम आंतरिक और बाह्य वाला इसमें भी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये दो ले लेते हैं और ये दो अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें y कौन सा हो गया? ये y हो गया और ये y हो गया, ये आंतरिक हो गया और ये आंतरिक हो गया। तो 4x + 15 गुणे 6 बराबर 5x + 15 गुणे 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 चौक 24 x + 15 छक्का 90x बराबर 24x + 90 बराबर 25x + 15 × 75। 25x + 75। अब x बराबर कितना आएगा? 25x में से 24 घट जाएगा तो x बचेगा, 90 में से 75 घट जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, अब
पूछ रहा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, मतलब इस कक्षा में कितने छात्र थे। तो हम 15 जो x का मान आया है उसका हम तीसरे समीकरण 3x प्लस 15 में रखेंगे। इसमें जो है प्रारंभ में अगर ज्ञात करना होगा तो 3 प्रारंभ में छात्र बराबर 3x, प्रारंभ में 3x थे, बाद में 15 और आए थे तो हमने 15 और ऐड कर दिए थे, तो 3x और 15 का मान x है, x का मान 15 है, तो 3 गुणे 15 बराबर 45 आंसर हो गया। ठीक, पहले हम क्या करते हैं 4x 5x 3x, ये तीनों 4 5 3 के रूप में अनुपात दिए हैं। अब इन अनुपातों को जो है कक्षाएं हैं तो उनमें संख्या कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इसलिए हमने इन कक्षाओं को घटने और बढ़ने के लिए x मान दिया है। तो 4x कर दिया, 5 को 5x कर दिया और 3 को 3x कर दिया। अब उसमें 15 छात्र और आ गए तो हमने सब में 15 ऐड कर दिया। इनका अनुपात दिया है 5 6 और 4, तो हमने 5 6 और 4 अनुपात रख दिया। अब पहले 2 इधर से ले लेंगे, 2 इधर से ले लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, तीसरा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक सूत्र बताया है आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो वही सूत्र इसमें हम लगा देते हैं। तो आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों के गुणनफल के अनुसार ये y पद है और ये y पद है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी बराबर ये आंतरिक पद है और ये आंतरिक पद है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब 24x और 25x में से x घटा देंगे तो x बचेगा और 90 में से 75 हटाएंगे तो 15 बचेगा, x का मान 15 आ जाएगा। अब ये हम x का मान प्रारंभ में पूछ रहा है तो प्रारंभ में केवल इतने ही थे, उसके बाद में हमने जो इसमें 15 ऐड किए हैं, तो 3x में 15 का मान रखेंगे तो 45 हो जाएगा। तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या 45 हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। दोस्तों अब अगला देखिए, अगला आपको सवाल बताते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक, दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कोई संख्या है उसका 25%, दूसरी संख्या जो है उसके 20% के बराबर है, एक दूसरे में बराबर है, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, अब x का 25% हम ज्ञात करते हैं, तो x गुणे 25 और ये प्रतिशत लगाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, बराबर y का 20%, तो y गुणे 20 और प्रतिशत का चिन्ह इसमें भी हटाएंगे तो इसमें भी 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको काट देंगे, 25 एकम 25 चक्कू 20 एकम 20 पंजे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5x बराबर 4y। ठीक, अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं में अनुपात क्या किए, दोनों संख्याओं में अनुपात, तो x अपान y बराबर 4/5, अतः संख्याओं में अनुपात
4:5 है। नोट कर लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं। नोट करते रहिए साथियों भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप उसका सदुपयोग लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। हाँ आपको दोस्तों, यदि तीन संख्याएं दी होती हैं ए बी और सी, यानी ए अनुपात बी बराबर कुछ अनुपात, बी अनुपात सी बराबर कुछ अनुपात, तो उनमें से ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको बताएंगे। देखिए, जैसे एक संख्या दी गई है x अनुपात y बराबर 2:3, y अनुपात z बराबर 2:1, तो x अनुपात y अनुपात z कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम पहले लिख लेते हैं x y और z, ठीक है। अब x और y और z लिख लिया है, तो इसमें जो है x की मान रख लेते हैं। x का है 2 वैल्यू, y का है 3, फिर इसमें y का दिया है 2 और z का दिया है 1। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी इससे करते हैं और इसकी इससे करते हैं। इस प्रकार से x अनुपात y अनुपात z का मान आ जाएगा। तो इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 3 कम 3, ये हो गया x अनुपात y अनुपात z। x अनुपात y अनुपात z का मान ये हो गया। समझ गए दोस्तों? इसको निकालने के लिए एक दूसरा तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, वो आप देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से ज्ञात करने के लिए हम जो है x का मान रखते हैं 2, y का मान है 3, z का फिर y का मान है 2, फिर z का मान है 1। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम, अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसके पड़ोस में खाली है, तो हम इसको 3 से ही यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 2 दिया है, इसके पड़ोस का ये खाली है, तो इसको हम 2 से ही भर देंगे। अब इसका आंसर ज्ञात करने के लिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब आप इस रिश्ते अक्सर कभी गलती होती नहीं, उसमें अक्सर बाई चांस कंफ्यूजन होता है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इससे आपको कभी भी कोई गलती नहीं होगी। इसी प्रकार से आपको अगर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d 4 अनुपात ज्ञात करने हो, तो आपको 4 अनुपात वाला भी सवाल बताएंगे। हम आपको 4 अनुपात ज्ञात करने वाले सवाल बताएंगे। 4 अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए, यदि कोई सवाल दिया है a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 1:3, c अनुपात d बराबर 2:3, तो इसका वैल्यू कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखिए, तो पहले लिख लेते हैं a b c d, ठीक। अब इन सभी का जो है मान इनके नीचे रखते हैं। जैसे a अनुपात b दिया है 2:5, 2 और 5, b अनुपात c दिया है 1:3, तो b का मान है 1, b के नीचे 1 और c के नीचे 3।
अब C अनुपात D दिया है 2:3, तो C के नीचे रखेंगे 2 और D के नीचे रखेंगे 3। अब एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे, ये लंबी सी लाइन खींच ली, ठीक। अब जो है देखेंगे 5 के पड़ोस में जगह खाली है, तो हमने आपको पहले बताया है कि अगर उसके पड़ोस की जगह खाली है तो उसी संख्या से भरते हैं। तो ये जगह खाली है तो इसको इसी संख्या से भर दिया। अब इसके पड़ोस की फिर जगह खाली है तो इसको फिर से इसी संख्या से भर देंगे, ठीक। अब इसके पड़ोस की ये जगह खाली है तो इसको भी इसी संख्या से भर देंगे, सेम संख्या से जगह भरते रहेंगे। अब ये देखिए इसके पड़ोस की ये जगह खाली है तो इसको भी इसी संख्या से भरेंगे, 1 से भर दिया। अब देखिए ये 2 जगह भी खाली बची हैं तो इन दोनों जगह इस पड़ोसी संख्या से भर देंगे, 2 2, ठीक। अब इन सारी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 4, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, देखो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, 3 तिया 9 और 9 बचे 45। अतः चारों संख्याओं में अनुपात 4:10:30:45 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं आपको ये सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। थैंक यू दोस्तों।